आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने प्रॉफिट किया होगा, मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि जो मैंने सेलिंग एरिया आपको बताया था उसी सेलिंग एरिया से सेल हुआ है भाई निफ्टी। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी भाई वहीं से गिरा है, ये बात आप नोट कर लेना। और जिस भाई को कोर्स करना है ना फिर वो कर सकता है। आज ही कोर्स शुरू हो रहा है भाई, 20 तारीख को कोर्स शुरू हो रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को काम निकल गया तो वो कैंसिल हो गया। तो आज 21 को शुरू हो रहा है भाई, 21 अगस्त को। जिस भाई को कोर्स फ्री करना हो वो आके कमेंट कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। और व्हाट्सअप नंबर भी उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं क्लास का लिंक भेजता हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन क्या करने वाली है, मंगलवार को 22 जुलाई को। ठीक है भाई, निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। मैं आपके सामने ही सब कुछ बताऊंगा भाई, कौन सा डिमांड एरिया, कौन सा सेलिंग एरिया, कौन सा सपोर्ट, कौन सी मूविंग एवरेज काम करेगी नहीं काम करेगी, कहाँ से गिरेगी और कहाँ तक गिरेगी निफ्टी, और कहाँ तक जाएगी ऊपर और कहाँ तक नीचे जाएगी। ये सारी की सारी बातें भाई मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भाई मेरी वीडियो देखकर ट्रेड करता होगा, मैं नहीं मानता कि उसको लॉस होता होगा। ठीक है, उस दिन जिस दिन उसने वीडियो देखी होगी। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये एक सेलिंग एरिया है जो पहले से ही मार्किंग है, और मैंने ये मार्किंग इसलिए नहीं हटाई क्योंकि भाई ये दोबारा से फिर काम करेगा सेलिंग एरिया, जैसे आज काम किया है दोबारा से। ये सेलिंग एरिया ये हमारा था, इसने यहाँ काम कर दिया था, लेकिन फिर इसने आज फिर काम किया है भाई इसने सेलिंग एरिया ने। क्यों? क्योंकि एक सेलिंग एरिया में ही बना दिया था इसने। ठीक है, इसी प्रकार से ये है एक सेलिंग एरिया था और है भी एक नया सेलिंग एरिया पिछले सेलिंग एरिया में बना हुआ है। ठीक है, पिछले सेलिंग एरिया में सेलिंग एरिया बना हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, देख लो भाई, सुबह सुबह कि कैंडल फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल गई कैंडल, और जो हमारा सेलिंग एरिया था वहीं से कितनी 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनी भाई, जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और एक फिर यहाँ से एक पैटर्न बन गया, जिस पैटर्न की वजह से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और अप साइड भाग गई। ठीक है, हमने वो भी पैटर्न पर काम किया है। ठीक है, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में आओ, कोर्स कर लो, सारे के सारा पैटर्न जितने भी कुछ है ना, स्ट्रेटजी वगैरह सब फ्री है भाई। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे और 50 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल प्रॉपर ब्रेक होनी चाहिए भाई ये वाली। क्यों? क्योंकि इस 50 दिन की मूविंग एवरेज पर एक डिमांड एरिया की कैंडल है ये वाली। अगर यहाँ से कभी यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद हल्की सी नीचे आने के बाद अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर निकलना शुरू कर दे, क्लोज हो जाए ऊपर ही और दूसरी कैंडल फिर ऊपर निकल जाए, तो भाई हम बुलिश हो जाएंगे फिर। क्यों? डिमांड एरिया में 50 दिन की मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर डिमांड एरिया टूटा, ये एक छोटा सा डिमांड एरिया है, ज़्यादा बड़ा डिमांड एरिया नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा डिमांड एरिया है, यहाँ से आते ही निकल गई, वरना फिर एक दो कैंडल साइडवेज भी हो सकती है। बाकी अगर टूट गई तो फिर और ज़्यादा ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि ब्रेक आउट हो जाएगा, फिर ज़्यादा और गिरेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये डिमांड एरिया छोड़ दो, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है नीचे की ओर तो हम पुट साइड जाएंगे। अब बात है जाएगी कहाँ तक, हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे कल के दिन अगर ब्रेक होता है, यानी कि पुट साइड जाती है, हम पी साइड अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। हमारा ये डिमांड एरिया बन रहा है भाई। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा डिमांड एरिया है, छोटा सा नहीं अच्छा खासा डिमांड एरिया है, जो आज का लो है ना, वो डिमांड एरिया का लो है, यह बात ध्यान रखना। तो अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज फ्लैट ओपन होने के बाद टूट, तो हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे जो आज का लो है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुई 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम फिर भी नेगेटिव रहेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिली, फिर भी हमारा टारगेट यहीं तक का रहेगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन ज़्यादा हो गई, यानी कि यहाँ कहीं जहाँ से हमारा आज का लो है, यहाँ से हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई 15 मिनट की, तो भाई हम फिर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर बुलिश के हम सी साइड प्रॉफिट लेंगे, हमारा ट्रेड फिर कॉल साइड बन जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट जब रहेगा नीचे से, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है भाई। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, वो अप साइड जाएगा। अगर भाई कल के दिन अप साइड निकल जाए फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें बहुत अच्छा
ट्रेड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग हाई के पास है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात कि जब भी क्लोजिंग हाई अपने हाई के पास और अपने लो के पास, यानी कि उस दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन का हाई उस दिन का लो क्लोजिंग दे दे, और वो प्रॉपर जहाँ उसने क्लोजिंग दी, मान लो कि आज हाई के पास क्लोजिंग दी और अगर हाई ही क्लोजिंग यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद हाई टूटता है, ठीक है, हाई टूटता है तो भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, यानी कि बहुत अच्छी मार्केट ऊपर जाती है फिर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ऐसा ओपन हो कि हाई के पास गैप अप ओपन हो, जो आज की 200 दिन की मूविंग एवरेज है यहाँ, या फ्लैट ओपन हो तो ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो भाई एक कैंडल का वेट करना या 5 मिनट की ऐसी कैंडल आपको मिल जाए कि जो वो प्रॉपर अपने हाई से ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, या तो 15 मिनट की क्लोज हो, या अगर 5 मिनट की ही बड़ी कैंडल क्लोज हो गई तो भाई हम जब भी कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे जी, सेलिंग एरिया तक का भाई हमारा टारगेट रहेगा, जो 19,460 से लेकर 19,484 तक का सेलिंग एरिया है भाई, ठीक है। और अगर भाई इस सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन होती है तो अगर नेगेटिव कैंडल मिले आपको 15 मिनट की, ठीक है, 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल मिले तो हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी हम लागू करेंगे, बस फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट वैसे तो हमारा हाई रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा फिर क्लोजिंग, यानी कि ये क्लोजिंग तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनना बात को, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होने गैप अप ओपन होने के बाद इस सेलिंग एरिया में मान लो कि गैप अप ओपन हो गई, अगर ये सेलिंग एरिया टूटता है ना भाई, ये सेलिंग एरिया ब्रेक होता है तो भाई हम बस थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, तो भाई ऐसे निकलेगी फिर, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फिर अच्छा खासा सेलिंग एरिया टूटेगा, सब रजिस्टेंस टूटेगा, ये देख लो बड़े बड़े रजिस्टेंस है, जो ये एक रजिस्टेंस, ये एक रजिस्टेंस, ये एक रजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये सेलिंग एरिया टूटता है गैप अप ओपन होने के बाद भी, तो हम जब भी फिर क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। अब जाएंगे कहाँ तक, हमारा टारगेट फिर फ्राइडे वाले दिन का हाई का टारगेट रहने वाला है, जो 11 अगस्त को शायद, हाँ 11 अगस्त का हाई जो था वो हमारा टारगेट रहेगा। क्या हाई था भाई? ये था भाई 19,557 का हमारा ये टारगेट रहने वाला है कि अगर हमारा ये वाला सेलिंग एरिया टूटता है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई, देख लो भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि सेलिंग एरिया ने काम नहीं किया भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं किया। ये कैंडल हमारी नेगेटिव है मेन सेलिंग एरिया में, और इसका हाई हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, देख लो ऐसे लगा है नहीं भाई, स्टॉप लॉस लगा। और फिर देख लो भाई रिकवरी कितनी, यानी कि ब्रेक कितना दिया है भाई, ब्रेकडाउन कितनी गिरी है, ठीक है। एम पैटर्न भी बन रहा है, छोटा सा एक एम पैटर्न भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं करता सेलिंग एरिया वगैरह, सब काम करते हैं, बस हमारा माइंड काम नहीं करता, मेन बात है ये, ठीक है। चलो, अगर भाई फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद आज का लो टूटे, ठीक है, ये जो पैटर्न है ना भाई, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न ने हमें ट्रेड दिया था कॉल साइड निफ्टी में, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी सेलिंग एरिया लेट काम किया है। अगर ये पैटर्न ना होता ना तो यही कैंडल काम करती, फिर ये वाली कैंडल, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ समझ गए आप, समझदार हो, ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लो टूटे, अबे आज का लो, ठीक है, नहीं मैं मार्किंग लगा देता हूँ, ये वाला लो अगर टूटे, अब टूटे कैसा, यानी कि ब्रेक हो कैसा, अगर 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रेक हो गया तो फिर तो हमें मिलेगा भाई छोटा, ये टारगेट यहाँ तक का टारगेट रखना है, जो 43,774 का टारगेट है हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर कल का लो टूटे भाई, ठीक है। मान लो कि फ्लैट ओपन हुई और ये कैंडल टूट गई, ये कैंडल हमें ब्रेक हो गई 15 मिनट की, तो हम ट्रेड लेंगे फिर नीचे पुट साइड। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला सपोर्ट, ठीक है। ये देख लो भाई, 1 2 3 4 5 सपोर्ट, 5 खुंटे ऐसे हैं जो सपोर्टर हैं, ठीक है। लेकिन बात ध्यान रखना, अगर ये खुंटे टूट गए ना पांचों के पांचों, फिर और ब्रेक होगा, फिर हमारे डिमांड एरिया तक आएगी यहाँ तक, ठीक है, फिर इस डिमांड एरिया तक आएगी जो 43,600 का है, ठीक है। और अगर भाई गैप डाउन ओपन हो इन खुंटों तक का, यानी कि जो 43,000
774 के आसपास है। अगर यहाँ गैप डाउन हो गई बैंक निफ्टी तो 15 मिनट की कैंडल जैसे पॉजिटिव मिलती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई, और गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव भी बन गई हमारी कैंडल तो हम नेगेटिव भी हो जाएंगे, फिर हमारा टारगेट फिर रहने वाला है ये डिमांड एरिया, ठीक है। हाँ भाई, अगर गैप अप ओपन फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कैसे निकले? अगर क्लोजिंग से ऊपर क्लोज दे दे 15 मिनट की कैंडल, और ये हमारा बहुत अच्छा खासा यानी कि छोटी कैंडल हो 15 मिनट की, इस 15 मिनट की कैंडल में और इसमें गैप हो अच्छा खासा, तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे फिर, ठीक है। यानी कि जाएंगे कहाँ तक? आज के हाई तक के हम कॉल साइड जाएंगे फिर, ठीक है। समझ गए बात को? हाँ, अगर भाई और फिर ये सब आज का हाई भी टूट जाए, अगर आज का हाई टूट जाए फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे, फिर जाएंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है फिर फर्स्ट। क्योंकि हमें दो ट्रेड मिलेंगे। 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव पॉजिटिव मिल गई अच्छी, ठीक है, छोटी होनी चाहिए, तो हम आज के हाई तक के टारगेट रखेंगे। एग्जिट टारगेट हिट हो जाएगा हमारा, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर अगर ऊपर निकले तो हम एक ट्रेड और लेंगे जो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। चलो, अगर भाई गैप अप ओपन हो जाए कहाँ? हाँ, गैप अप ओपन हो जाए आज के हाई के पास, ध्यान से सुनना भाई, गैप अप ओपन हो आज के हाई के पास, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड का आसान है बहुत। अगर हाई भी और 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटे, ब्रेक हो जाए, या इस हिसाब से ट्रेड करना कि हाई के पास हाई ब्रेक हो गया 15 मिनट की कैंडल और वो 200 दिन की मूविंग एवरेज 15 मिनट की कैंडल के नीचे अच्छा खासा यानी कि गैप है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज का एक छोटा सा टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो जाए तो हमारा एक सपोर्ट है, जो ये वाला सपोर्ट है, जो ये ब्रेक हो जाएगा और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे टारगेट फिर अच्छे हो जाएंगे। टारगेट रहेंगे कहाँ तक? मैं तो सीधी सीधी बोलता हूँ भाई, हमारे टारगेट इस डिमांड एरिया तक के रहने वाले हैं बस। है कहाँ अच्छा टारगेट मिलेगा कल के दिन? अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी ब्रेक कर दे, 43,355 का टारगेट है, लेकिन मैंने मानता कि कल हमें मुंह बड़ा कॉल साइड मिल सकता है। क्यों? डाटा एफआई का डाटा बेच के गए हुए हैं सब, यानी कि सेलर हैं ज़्यादा, ठीक है भाई। गैप अप अगर बड़ा हो जाए 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, तो भाई कल फिर साइडवेज रहने का मेरे चांस, तो टारगेट ट्रेड ना मिले बैंक निफ्टी में, लेकिन ट्रेड लेंगे हम अगर गैप अप ओपन हो गए। अगर गैप अप ओपन हुए तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन गई तो हम 15 मिनट की वाली कैंडल की स्ट्रेटजी वाली लगाएंगे और टारगेट हमारा ये रहने वाला है भाई फिर, ठीक है। यानी कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उसको ही 15 मिनट की कैंडल को मार्किंग कर लिया और ऊपर जैसे निकलना शुरू करे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हमारा टारगेट फिर से डिमांड एरिया तक का रहने वाला है। लेकिन अगर बड़ा गैप खुल जाए यहाँ कहीं, तो भाई हम फिर पुट साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट फिर ये रहने वाला है फर्स्ट 200 दिन की मूविंग एवरेज, और सेकंड टारगेट रहने वाला है फिर गैप फिल वाला, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो लेवल आपको मैंने बताए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे भाई। तो ट्रेड लेना अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड ले। माइंड में ये बात मत सोचा करो कि ये पैटर्न बनने वाला है, नहीं। पैटर्न को ब्रेक होने को टाइम दिया करो भाई, ठीक है। नहीं, अगर आपने माइंड में सोचा कि ये नहीं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, तो हमारा ऐसा लग जाता है। देख लो भाई, एफआई और एफपीआई दोनों बेच के गए हुए हैं 19 करोड़ सेल, मतलब माल को सेल करके गए हुए हैं, और 626 करोड़ बाय करके लेके गए हुए हैं। तो यानी कि कल डाटा के हिसाब से नेगेटिव मार्केट रहने वाली है, और अगर हम टेक्निकल के हिसाब से चलेंगे तो जो टेक्निकल साथ के साथ बोलेगा तो हम टेक्निकल के हिसाब से चलेंगे। और लेकिन अगर आप पीसीआर की तरफ को देखें तो पीसीआर भी फ्लैट है भाई, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेड करना भाई, जैसे आज किया है ट्रेड आपने, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।